नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब? मैं साक्षी बंसल आज फिर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर के। लेकिन आज हम इसमें कोई घरेलू उपाय की बात नहीं करेंगे, ठीक है? किसी सुंदरता या हेल्थ के ऊपर बात नहीं करेंगे और किसी विषय पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो मिसाल है आज के, जो हमारी उम्र होती है ना, जो हमारा लास्ट पड़ाव होता है एक बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है? एक मिसाल दी है उन्होंने एक नया कदम उठा के, क्योंकि ये कदम जो उठाया है ना, वो एक ऐसा कदम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि भावुकता को एक तरफ रख करके और अपनी जो सारी फीलिंग होती हैं एक बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ें एक तरफ रख के, क्योंकि हमें हमेशा ये दिखाना चाहिए कि दरवाजे की जो अगर कुंडी एक तरफ लगती है ना, तो दरवाजे की दूसरी तरफ भी कुंडी होती है, वो भी लग सकती है, ठीक है? तो डिपेंड आप पर है कि आप दरवाजे को, कुंडी को आप ही नहीं लगा सकते हो, सामने वाला भी लगा सकता है। तो इसी की मिसाल दी है हमारे जयपुर के एक दंपति ने। मैं बताती हूँ आप कि उनको रियल लाइफ की एक स्टोरी है, और बहुत ही, ये आज आपको बताने का पर्पस इसलिए क्योंकि ये स्टोरी अभी हर किसी को नहीं पता लगी है। और मेरे यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अपने आप को इस तरीके से हमेशा प्रिपेयर रखें। देखिए, सबसे पहले अपने लिए, ठीक है? फ़र्ज़ हमारे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, अगर वही बच्चे हमारे साथ इस तरीके से करने लग जाएं, तो उनको समझा देना चाहिए कि बेटा, हम आपके दम पे नहीं, आप हमारे दम पे हैं। अगर कुछ आपको, जैसे आप जीवन में हमने आपको पाला है और आज इस उस पे अगर आप हमको ये घर छोड़ के, जो हमने पूरी मेहनत के साथ बनाया, वो चाहते हो कि हम छोड़ के जाएं, तो वो हम नहीं, वो आप छोड़ के जाओगे। आप अपने दम पे नहीं, जो भी आपको करना है वो आप अपने दम पे करो। आपकी बीवी बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो आप अपने दम पे करो। इससे ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हो, इसीलिए आप ऐसा कहोगे, ठीक है? क्योंकि प्यार अक्सर जब लाड़ बन जाता है ना, तो वो लाड़ हमेशा बच्चों को बिगाड़ देता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो लाड़ कभी मत करें, सिर्फ प्यार करें। आइए मैं बताती हूँ। अब हमारे एक जयपुर के रहने वाले निवासी हैं, ठीक है? वो अपनी बीवी के साथ वहाँ रहते थे। एक उनको बेटा है, बेटे की उन्होंने बहुत ही धूमधाम से उन्होंने शादी की, ठीक है? शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हो गए। जब उनके बेटे के 2 बच्चे हो गए, ठीक है, वो पोतनी नातनी पोतने वालों बन गए। तो जब अचानक से उनकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हुई और उनकी वाइफ़ चल बसी, ठीक है? वाइफ़ के जाने के बाद जो उनका बेटा है, ठीक है, उनका बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा, मम्मी के जाने के बाद आपकी बहू को ही सारा काम करना पड़ता है, और आप एक काम कीजिए कि अब मम्मी तो रही नहीं और उसको बहुत दिक्कत होती, क्योंकि आपके सामने उसको साड़ी पहन के रहना पड़ता है और वो बहुत परेशान हो जाती है, काम करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप एक काम कीजिए, आप एक गैराज, जो हमारा गैराज है पुराना, उसमें शिफ्ट हो जाइए, ठीक है? वो अपने पापा को गैराज में शिफ्ट कर देता है और उनके पापा बिना कहे अपनी बेटे की बात सुन के गैराज में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, ठीक है? पिता एक दिन टिकट लेके आते हैं और कहते हैं कि बेटा, लो ये बाहर की टिकट है और जाओ बीवी बच्चों को लेके सबको घुमा करके लाओ, ठीक है? थोड़ा बच्चों का ही मन बहल जाएगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने सारे इंतज़ाम कर दिए थे, टिकट से लेकर के, होटल बुकिंग से लेके, और खाने पीने के भी पैसे अपने लड़के को दिए। लड़का और बहू बहुत खुश हो गए, बच्चे बहुत खुश हो गए कि हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब वो लोग घूमने के लिए गए 5 दिन के टूर पे, तो आप सोच भी नहीं सकते उनके पिता ने क्या किया। बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहती हूँ कि जिसके बच्चे ऐसे हों, उन हर माँ बाप को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए, बिना सोचे समझे
उन्होंने अपनी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी को 3 करोड़ में बेच करके 6 करोड़ की प्रॉपर्टी को बिना लालच किए, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, बिना किसी लालच के उन्होंने डबल आधे पैसे कम में ही अपना वो कोठी बेची। 3 करोड़ उनके पास आए और उस कैश को लेकर के उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। बाकी के पैसे उन्होंने सेव किए। एक उन्होंने और फ्लैट लिया अपने आप से बहुत अलग, बहुत दूर, और उसको किराए पे लिया। 1 साल का उन्होंने किराया भी भरा और अपने बेटे का जो सामान है उसी रेंट के मकान पर छोड़ दिया और वो खुद अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, जब टूर करके उनका घूम करके बेटा आया अपनी कोठी पर, तो वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था। ठीक है, उन्होंने गार्ड से पूछा कि आपको यहाँ किसने रखा। तो उन्होंने बोला कि आप हमें अंदर जाने दो। तो उन्होंने बोला कि लगता है आप पहले वाले जो मालिक यहाँ रहते थे उनके बेटे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोठी अब बिक चुकी है, ये कोठी अब आपकी नहीं है। और तो इतना ही सुन के उस लड़के ने अपने पापा के पास फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद में स्विच ऑफ जा रहा था, तो गार्ड तुरंत ही छूटते ही बोलता है, क्यों, क्या हुआ, स्विच ऑफ जा रहा है। तो वो लड़का बड़ा हैरान था। उसने कहा कि हाँ, आपको कैसे पता कि मैं पापा के पास नंबर मिला रहा हूँ और उनका स्विच ऑफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा आपके पिताजी आए थे और मुझसे बोल के गए थे कि मेरे बेटे बहू जब वापस आएँ तो एक बार अपने फ़ोन से उनसे मेरी बात करवा देना। तो गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर मिलाया। ठीक है, उनके बेटे को नहीं दिया नंबर, अपने फ़ोन से नंबर मिला के उनके बेटे से बात करवाई। उनके बेटे ने पूछा तो उसको बिना कुछ बोले उन्होंने ये कहा कि बेटा आप वहीं पे थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, उनके पिता एक गाड़ी में आए। गाड़ी में आकर के उन्होंने गेट भी नहीं खोला, खिड़की में से उनके हाथ में चाबी दी कि बेटा ये लो, ये कोठी बिक चुकी है और ये फ्लैट की चाबी है। उन्होंने एड्रेस बता दिया और कहा कि 1 महीने का 1 साल का किराया, 1 महीने का नहीं 1 साल का किराया मैं दे चुका हूँ और बाकी का अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि उसके बाद तुम्हें वहीं रहना है या कहीं और रहना है। और जो भी तुम्हारी बीवी जिस तरीके से भी रहे उसको आज़ादी होगी वहाँ रहने की, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा। जैसे भी आपकी बीवी चाहे, आप चाहो वहाँ पर रह सकते हो, अब आप आज़ाद हो। ठीक है, बेटा पूछता रह गया, बिल्कुल दंग रह गया अपने बाप का ऐसा व्यवहार देख करके। और उनके पिता ने चाबी दी और ये 2 बात बोली और वो वहाँ से चले गए। जीवन साथी दोनों से गाड़ी चलती है, लेकिन अगर एक चला जाए या मैं कहूँ दोनों ही हों, फिर भी अगर औलाद इस तरीके से करती है और उसमें भी अगर इंसान एक अकेला रह जाए तो वो अपनी तकलीफ़ किसको बताएगा। लेकिन बच्चे अक्सर आजकल ये हर घर की कहानी हो रही है कि बहुएं आती नहीं हैं और घर में इस तरीके की दिक्कतें होने लगती हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने लिए कभी भी आपने जो जीवन जिया है, अपने बच्चों के लिए जो फ़र्ज़ किया है, अपने बच्चों को ऐशो आराम देने से ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार दीजिए। मत भागिए उस दुनिया के पीछे। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे मकान, अच्छे ब्रांड देखिए। आदत कौन बिगाड़ता है? आदत माँ बाप ही बिगाड़ते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी नहीं दिखाते, नहीं बताते कि हम कैसे कैसे परवरिश कर रहे हैं। नहीं, आप सब कुछ अपने सामने रखिए और दिखाएं। और कभी भी अगर इस तरीके के केस होते हैं तो आप उसका सामना कीजिए, बिना किसी उसके आप उसका सामना कीजिए और आदर्श बनिए, ऐसे ही जैसे हमारे जयपुर वाले भाई ने किया। मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ ऐसे इंसान को कि ये हमारे आगे आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छी सी परिभाषा थी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम।